तो बंगाल में अब की बार किसकी सरकार होगी, किसका राज्याभिषेक होगा, किसकी विदाई होगी, ये सब सवाल सिर्फ सवाल हैं। जवाब आने में अभी 4-5 महीने का वक्त है, पर बंगाल की जंग जबरदस्त होने वाली है, जबरदस्त। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे बेहद खास शो अड़ी में आप सभी का स्वागत है। क्या दीदी के खिलाफ दादा की एंट्री होगी? क्या सियासी गलियारे में यह किस्सा बड़ी साफगोई से हर किसी की जुबान पर पिछले 24 घंटे से छाया हुआ है, इसका कोई कल्मिनेशन है वैसा जैसा लोग सोच रहे हैं? बहरहाल जो लोग अंदाजे लगा रहे हैं उसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली, गवर्नर धनखड़ से गांगुली की कल मुलाकात, और दूसरी बड़ी वजह एक ही समारोह में अमित शाह और गांगुली का साथ होना। आज की अड़ी में इन सियासी चर्चाओं पर हम करेंगे बातचीत और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बंगाल में जीत के लिए परसेप्शन की लड़ाई बहुत मायने रखती है और क्या वो तेज हो चुकी है? क्या है परसेप्शन, और ऐसा क्यों है कि चुनाव नजदीक आते ही ममता बनर्जी और उनके राज्य के अधिकारियों के नाम को घोटालों में उछाला जाने लगा है? ये इत्तेफाक है या ये ड्यू प्रोसेस है? लेकिन ये सब समझे उससे पहले आपको बड़ी खबर दिखाएं। सौरव गांगुली के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें तेज। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार बन सकते हैं सौरव गांगुली। सूत्र बता रहे हैं 12 जनवरी को बंगाल में अमित शाह का कार्यक्रम, शाह के कार्यक्रम में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सौरव गांगुली, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सौरव गांगुली ने गवर्नर जगदीप धनखड़ से मुलाकात भी की है। जगदीप धनखड़ से मुलाकात के बाद हालांकि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर आपको तलब करते हैं तो आपको जाना होगा और मिलना होगा, इसके अलावा इसके मायने ना निकाले जाएं। लेकिन पहले वो मुलाकात और अब अमित शाह के साथ एक मंच, आगे कहां इशारा कर रहा है, इस बारे में लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सौरव गांगुली को लेकर असल में हर किसी ने गुगली चलने की कोशिश की है। ममता बनर्जी को बेशक इस बात का इल्म भी हो कि अभी सौरव गांगुली ज्वाइन नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है इससे टीएमसी खेमे को खलबली हो रही होगी। क्यों हो रही होगी? क्योंकि सौरव गांगुली को क्रिकेट प्रशासक के तौर पर प्रशस्त करने का काम टीएमसी ने किया था। कैसे किया था वो मैं आपको बताता हूं। बंगाल की सियासत में गांगुली की गुगली कैसे होती रही है, ये इंफॉर्मेशन आप जरा यहां देखिए। और मैं आपको ये बताऊं कि 2015 में जगमोहन डालमिया के निधन के बाद वहां बंगाल क्रिकेट संघ का प्रशासक नियुक्त किया जाना था, और अगर 2 महीने बाद चुनाव के बाद ऐसा होता तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चित्रक मित्रा को या विश्वरूप डे को यह जिम्मेदारी वोट्स के बाद मिल सकती थी। लिहाजा ममता बनर्जी पहले गई और नाम की घोषणा कर दी। जगमोहन डालमिया के बेटे को संयुक्त सचिव बनाया गया और सौरव गांगुली को बना दिया गया वहां का अध्यक्ष, और वहां से चलते चलते अब आप देख रहे हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष पद तक पहुंच चुके हैं सौरव गांगुली। तो पहली सीढ़ी चढ़ाने का काम क्रिकेट प्रशासक के तौर पर बंगाल से उन्होंने किया, लेकिन इसमें उनके अपने हित सध रहे थे। क्यों? क्योंकि सौरव गांगुली एक वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर, इंडिया के लिए शेरों की तरह खेलने वाले क्रिकेटर। दूसरे ये भी कि उन्होंने वहां तब तक कई रियलिटी शो होस्ट किए थे, मसलन उनमें से एक था दादागिरी, और जय बांग्ला करके एक जय बांग्ला, ये एक शो स्टार्ट होने वाला था जो ममता बनर्जी का ही रियलिटी शो था। इस रियलिटी शो के जरिए घर घर सौरव गांगुली के जरिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस अपनी पहचान और पकड़ बनाना चाहते थे, अपनी 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 पैठ बनाना चाहते थे। तो लिहाजा फायदा यहां दोनों को हुआ। लेकिन अब इस बात को भांपते हुए आप जानते हैं खुद अमित शाह ने कमान संभाली हुई है और बहुत मैक्रो लेवल से लेकर माइक्रो लेवल तक की स्ट्रैटेजीज तय हो रही हैं। तब ऐसे में सौरव गांगुली इससे अछूते कैसे रह सकते थे? बेशक अभी तक कोई बहुत पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि वो राजनीति में आ ही रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जरिए, लेकिन ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई एक डिजाइन तो बनाया हुआ है। उस डिजाइन में क्या उसी तरीके से वो चलते चले जाएंगे? ये सौरव गांगुली और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो बातें होती हैं उस पर मुनहसर होगा, लेकिन ऐसा होने लगा है, इससे अब किसी को कोई आश्चर्य नहीं रह गया, और अब ये किसी के लिए बहुत सस्पेंस वाला सवाल भी नहीं रह गया। ये बात अलग है कि क्या जगदीप धनखड़ से उनकी मुलाकात महज एक कर्टसी कॉल थी? क्या यहां पर गेस्ट के तौर पर उनका शामिल होना केवल इसलिए क्योंकि लोग ये कहते हैं कि क्रिकेटर्स के नाम पर स्टेडियम नहीं होते? अक्सर यह देखा गया है कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव जो पर्सनैलिटीज होती हैं उनके नाम पर स्टेडियम कर दिए जाते हैं। क्या इस मिथक को हटाने के लिए, सिर्फ एक संदेश देने के लिए ऐसा किया गया? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।